हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका क्लास में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इससे पहले की वीडियो में क्लासेज में जो है मैंने आपको करा रही थी छंद में जो है अभी तक मैंने आपको बताया है इससे पहले की वीडियो में कि छंद किसे कहते हैं, छंद से क्या तात्पर्य है या उसके कितने भेद हैं। तो छंद के जो है मैंने आपको स्टार्टिंग से एक बार मैं दोहराई करती हूँ कि जिससे जो है सभी को पता लग जाए क्या चल रहा क्लास में। तो छंद के जो है कितने प्रकार के होते हैं, छंद के यानी कि कितने भेद हैं। छंद के मैंने आपको दो भेद बताए थे, नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद। मात्रिक छंद फिर आता है हमारा कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं। मात्रिक छंद जो है जहाँ पर मात्राओं की गणना यानी कि गिना जाता है, मात्राओं को गिना जाता है यानी कि गणना की जाती है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। और फिर आता है सेकंड हमारा वर्णिक छंद कि वर्णिक छंद किसे कहते हैं। वर्णिक छंद में जो है वर्णों की गणना की जाती है। वर्ण जो होते हैं हमारे क व च ठ जो भी वर्ण होते हैं तो उनकी गणना की जाती है वर्णिक छंदों में। तो उसमें जो है फिर मैंने आपको बताया था कि मात्रिक छंद के कितने भेद हैं। तो मात्रिक छंद के हमारे कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। 2 में जो है सबसे पहले मैंने आपको बताया था दोहा छंद, जो कि 10th तक का ये सिलेबस में आता है और 10th क्लास की जो है बोर्ड की परीक्षा में भी ये बहुत बार यानी कि किसी ना किसी सेट में ये अवश्य मिलेगा आपको। एक में दोहा मिलेगा तो एक में आपको चौपाई की परिभाषा को लक्षण भी कहा जाता है कि दोहे के लक्षण लिखिए या चौपाई के लक्षण लिखिए। तो परिभाषा ना दे के उसको हम लक्षण भी बोल सकते हैं। तो उससे जो है घबराइएगा नहीं, लक्षण यानी कि परिभाषा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोहे की क्या परिभाषा होगी, कोई बच्चा मेरे को बताएगा। यस मानसी। जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और 13-13 मात्राएं होती हैं, उसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। पहले और चौथे चरण में जो है ये विषम पाद होते हैं हमारे, और दूसरे और तीसरे जो पहले और तीसरे में जो है हमारा विषम पाद होता है यानी कि 13-13 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे में हमारा समपाद होता है, इसमें जो है हमारी 11-11 मात्राएं आती हैं। तो ये थी हमारी दोहे की परिभाषा। दोहे का कोई उदाहरण कोई बच्चा देना चाहेगा। दोहे का दोहा नहीं आता किसी को? जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो ज्ञान। यस, ये कबीर दास जी का दोहा है कि हमें जो है किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसके ज्ञान को परखना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार जब हम बाजार में कोई विषय या वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें उसकी बाहरी सुंदरता को ना देखते हुए उसके गुणों पर जो है ध्यान देने चाहिए। ये कबीर दास जी का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मैंने कल भी आपको बताया था दोहे में रहीमदास जी के और कबीर दास जी के दोहे लिखकर जो है 4 चरणों में, वैसे 2 चरणों में होते हैं और इसमें 4 चरण पाए जाते हैं। 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं और 4 चरण पाए जाते हैं, यानी कि उसमें बीच में जो अल्प विराम होता है तो उसे हम चरण कहते हैं। तो ठीक जैसे इसकी परिभाषा बताई कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं यानी कि विषम पाद, ठीक है। और दूसरे और जो है चौथे चरण में यानी कि 11-11 मात्राएं, जब हम मात्राओं की गणना करते हैं, वर्णों की गणना करते हैं तो इसमें जो है 11-11 मात्राएं होती है। और ये कौन सा पाद होता है, ये समपाद होता है। विषम यानी कि 13 वाला है और जो है ये सम। अब आते हैं हम चौपाई पे। आज का जो है हमारा टॉपिक क्या है, चौपाई। तो चौपाई के बारे में इसमें जो है कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अगर चौपाई की लक्षण या परिभाषा आपसे पूछी जाए तो चौपाई के जो होते हैं
4 चरण होते हैं, 4 यानी कि 4 पंक्तियों में जो है चौपाई लिखी जाती है। दोहाक्षर आपने देखा होगा, 2-2 लाइन में लिखा जाता है। तो इसमें 4 चरणों में जो है ये लिखा जाता है। और इसमें जो है प्रत्येक चरण में, किसी भी चरण को हम लेंगे, किसी भी लाइन को हम लेंगे तो उसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो 16-16 यानी कि एक जैसी मात्राएं हुई है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, समपाद। क्योंकि इसमें जो है चौपाई में समपाद होता है और इसमें जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान रह जाएगा आपको। दोहे की परिभाषा में दिक्कत करते हैं बच्चे, उल्टा सीधा कर देते हैं, तो आप ध्यान रखिए। दोहे का बता रही हूँ मैं, पहला कर लो, दूसरा छोड़ दो, फिर हम तीसरी लाइन लेंगे और चौथी छोड़ देंगे, यानी कि ऊपर और नीचे की। तो यानी कि पहली और तीसरी में 13-13 और दूसरी और चौथी में 11-11। पहली और तीसरी में हमारी 13-13 मात्राएं यानी कि विषमपाद, ठीक है। और इसमें जो है 11-11 मात्राएं यानी कि समपाद। बस ये ध्यान रखना है, ये हमारी दोहे की परिभाषा है। किसकी है? दोहे की परिभाषा है ये हमारी। तो बस इतना याद रखना है। दोहे तुम्हें 2 दोहे हमेशा याद रखना। कई बार क्या होता है, एक तुम्हारे जो है पेपर में आ जाता है, तो कई बार एग्जामिनर ये कह देता है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में दोहा हो या पंक्ति हो उसको दोहराई ना करे। तो यानी कि 2 दोहे हमेशा आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चौपाई के उदाहरण सभी को याद होंगे, बहुत ईजी है। कोई बताएगा क्या होते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है हनुमान चालीसा जो होती है सभी को आती है। तो वो क्या है हमारी चौपाई? किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने, है ना। तो हनुमान चालीसा सभी को आती है। कोई भी 4 पंक्ति लिख देना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसयूत लोक उजागर अंजनी, है। तो ये कोई भी 4 पंक्ति, या फिर विद्यार्थी संकट कटे मिटे सब पीड़ा जपत निरंतर। कौन सा संकट काटना है? पढ़ाई का संकट, है ना। तो ये तो हमेशा याद रहनी चाहिए। संकट, कोई भी आफत आ जाए, कोई भी कम नंबर आ जाए, कहीं नंबर दिखने लगे, कोई टेस्ट होने लगे क्लास में, तो अधिकतर बच्चे जो हैं क्या, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, है। तो ये उदाहरण याद होना चाहिए आपको। तो सबसे अच्छा उदाहरण यानी कि हनुमान चालीसा के कोई भी 4 पंक्ति या तो पूरी होनी चाहिए आपको, लेकिन उसकी अगर मात्रा गलती लिखोगे तो आपकी जो मात्राएं गणना करोगे वो भी आपकी गलत हो जाएगी। तो याद तो आपको हो जाएगी, पंक्ति याद होगी भी, लेकिन उसकी मात्राओं को ध्यान में रखते हुए। एक और मैंने कल का नियम बताया था कि अवधी और ब्रज भाषा में जहाँ ए और ऐ आता है तो वहाँ पर क्या लगता है? लघु। क्योंकि क्या होता है कि हम समझते हैं कि ए है, बड़ी मात्राएं में मानी जाती है ना इसको, तो इस पर जो है हम अनजान में गुरु लगा देते हैं। तो गुरु ना लगाकर इस पर हम लघु लगाएं, ठीक है। एक और नियम बताया था कल मैंने, जैसे अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग कहीं भी किसी भी शब्द पर आएंगे तो इनकी गणना नहीं की जाती, इनको हम गिनती नहीं करते हैं, ठीक है। एक और बताया था मैंने कि जहां पर संयुक्त व्यंजन आता है, संयुक्त व्यंजन जानते हो कौन से होते हैं? पक्का, जैसे हमारा हो गया पक्का या कक्षा। शा, कक्षा जब हम लिखते हैं तो शे जो होता है वो 2 से बनता है हमारा, समझ रहे ना। तो जहाँ शे क्षेत्र, ये आएगा शे क्षेत्र, यहाँ पर भी जो है हम क्या करेंगे?
लघु लगाएंगे, गुरु नहीं लगाएंगे। ये संयुक्त व्यंजन में तो आता है श, गे, गे ज्ञान है, जे और ये गे, तो इनको हम संयुक्त बोलते हैं। त्रे, ते और रे, जहां पर भी संयुक्त व्यंजन होंगे तो उसमें हम क्या लगाएंगे? गुरु, लघु, नोट गुरु। आया कुछ समझ? तो ये नियम है, पहली बार स्ट्रिक्टली बताए गए ये। नहीं, पहले ऐसे ही बच्चे मात्रा लगाते थे, बस लघु गुरु बता दिया करते थे इनको। लेकिन नहीं, मैंने हमेशा पहचान बताई है बच्चों को कि यहाँ ये होगा तो ये आ जाएगा, यहाँ ये होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो वही ये चीज अब की बार आई है सभी के सामने। तो इतना याद हो गया। अब हम लिखते हैं चौपाई के उदाहरण। ये थे थोड़े से नियम इसके। चौपाई भी मिटा दिया। साथ साथ लिखते जाओ और सभी अपनी अपनी मात्राएं लगेंगे। सभी को पता है ना कैसे मात्राएं लगेंगी। जब हम लिखते हैं ना, एक लाइन छोड़ देना। जब उदाहरण लिखोगे ना, एक लाइन छोड़ के लिखना, क्योंकि मात्राएं लगेगी ना। मात्रा बताएगा कोई बच्चा मेरे को? लिख लो इसको। लिखने के बावजूद मात्राएं, गुरु लघु का पता है, नियम का पता है, तो फटाफट बोलते जाइएगा। कोई भी बीच में से कोई भी चौपाई हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमने स्टार्टिंग से लिखने हैं।
मैम यहाँ पे निवारी क्या आएगा या निवार आएगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवारी निवारी आएगा। सुमति के संगी। बोलिएगा, कौन बोलेगा? मात्राएं निशांत। हाँ जी, खड़े हो जाओ, मात्रा लगाएंगे, बोलिएगा। लघु, पहले दोनों में लघु है। हाँ जी, बोल दिया। आगे लघु, यस, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, दोनों में लघु, गुरु, दोनों में लघु, लघु। कितनी हुई? 15 16 होगी। यस मैम। वेरी नाइस। गिन ली अच्छी तरह। काउंट कैसे करते हैं? जो बच्चे आए हैं ध्यान दो। जो ये पूर्ण विराम की तरह ऐसे हमने लगाया है, इसको लघु कहा जाता है। लघु यानी कि एक संख्या में इसको हम काउंट करेंगे। ये आए ना आज नाम मोहित वगैरह ना, तो इसको हम एक संख्या, इसकी संख्या हम एक काउंट करेंगे। ये हमारा जो एस में इनने लगाया है, एस, इसको बोलते हैं हम गुरु। इसको हम 2 की संख्या में काउंट करेंगे। तो ऐसे हम गिनते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लगाया यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जैसे हमने नियम बताए थे, जहाँ छोटे ऊ की मात्रा होगी, छोटी ई होगी, यानी कि छोटी मात्राएं, वहां पर क्या लगेगा? हमारा लघु। और जहां पर बड़े ऊ की, बड़ी ई की मात्रा आएगी और जो है आ की मात्रा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? गुरु। ठीक है। अब जैसे ये है ज्ञान, जे और ये, यानी कि जहां पर संयुक्त व्यंजन होगा, मात्रा तो हमारी एक होगी, लेकिन यहाँ पर साथ साथ आ की मात्रा भी है। ठीक है। अगर यहाँ ओनली केवल ये ज्ञान ही होता, आ की मात्रा ना होती, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता? लघु आ जाता। तो इस लाइन में हमारी कितनी काउंट मात्रा हुई? 16। बैठिए। नेक्स्ट ये निकिता। लघु, 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 गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु। कितनी हुई? काउंट करो। 16। वेरी नाइस। आ गया जानवी। लघु, गुरु, गुरु, लघु। ध्यान से बोलो। लघु, गुरु, हाँ लघु, गुरु बोल रही थी। नेक्स्ट नेक्स्ट। लघु, गुरु, नहीं लघु मैम, और इसमें भी वही है। लघु, 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 गुरु। कितनी हुई? 14। कहाँ गड़बड़ की? ये हमने 3 बार करा है, 14 नहीं आ रहा है। 14 नहीं आ रहा है हमारा 14 आ रहा है मैम। अभी क्रम में जो क्रम के नीचे उसका लघु ही आएगा वहाँ पे क्रम में जो है। कर र है ना, लघु लघु यानी कि गुरु आ जाएगा। 2 होगी ना वे, 2 हैं, फिर भी कम रहती है।
मात्रा में तो गड़बड़ नहीं कहीं, मात्रा तो ठीक लगाई मैंने। ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे वो होते ना अवधी के शब्द या ब्रज भाषा के शब्द, तो इसमें अवधी भाषा के शब्द हैं, तो इसमें ऐसा ए आ तो आया नहीं कहीं भी कुछ भी ऐसा, तो क्रे पे लगाओ गुरु, इसमें नहीं लगी हुई है। महावीर, माँ पे आ की मात्रा लगाओ, महावीर, बोलने में थोड़ा चेंजिंग, तो इसमें हमारी हो गई 16 मात्राएं। ठीक है, हमें तो पूरी करनी है ना। नेक्स्ट होगी 16 मात्राएं। नेक्स्ट कुमति निवार सुमति के संगी। कल कौन आए थे? 2 दिन से लगातार कौन बच्चे आ रहे हैं? जैसे कंचन, लघु, 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 गुरु, लघु, 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 गुरु। कितनी हुई? 14 यानी कि छोटे ऊपर फिर गुरु गुरु लगाए हम, फिर गलती हो जाएगा। ऊपर तो हमने गुरु नहीं लगाया, ऊपर तो हमने गुरु लगाया ही नहीं। कुमति निवारे सुमति के संगीतनी है ना लाइन, तो ये कुमति, 1 मिनट, ये कौन सी भाषा में लिख रहा? ब्रज में। कुमति निवारी होगी 16 मात्राएं। हमने 16 मात्राएं दिखानी है कि 16 मात्राएं आ जाए तो हमारी चौपाई बन जाएगी। हाँ, एक ही, क्योंकि ये कौन सी है? अवधि और ब्रज, एक लघु ही आएगी। तो इस प्रकार जो है ये चौपाई हो गई हमारी। चौपाई के अन्य उदाहरण देकर उनके ऊपर मात्रा लगाएंगे और देंगे। 1-2 उदाहरण और देते हैं हम। ये सभी को समझ आ गया? किसको नहीं आया समझ? यहाँ ऐसे रेज कर हाथ ऊपर करे जिसको समझ नहीं आया। सभी को आ गया? अब इस लाइन से पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। अमन, मात्राएं लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु। कितनी हुई भाई? 16 वेरी नाइस। सलाम। शुभम, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 अंतिम में लघु, लघु, गुरु, गुरु,
काउंट करो। हो गए मैम 16। वेरी नाइस। भूलोगी नहीं ना। ये था आपका दोहा और चौपाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको हर सेट में, अगर आपके 4 सेट आते हैं 4 रो में मिलेंगे। किसी में क्या होता है, किसी में लक्षण पूछ लिए जाते हैं दोहे के, किसी में उदाहरण देकर मात्राएं लगाकर बताइए कि दोहा है कि चौपाई, क्या है। 2 नंबर का आएगा ये, जो समझाया मैंने 2-3 वीडियो में। तो आज के लिए जो है आपका मेरी तरफ से सिलेबस कंप्लीट। एक यही चैप्टर रहता था जो कि मैं बच्चों की वजह से नहीं समझा पा रही थी कि बच्चे वीडियो नहीं देखते इतनी कि क्लास में पूरे बच्चे आ जाएंगे, तभी मैं ये टॉपिक करवाऊँगी। तो मेरी तरफ से जो है आपका सिलेबस आज कंप्लीट। अब जो है आपके प्री बोर्ड होंगे, उसकी तैयारी में जो आप पूछना चाहोगे वो चलेगा क्लासेज। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।